अभिषेक बच्चन इन दिनों अपने करियर में कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। वो छोटी छोटी लेकिन कुछ कहने की कोशिश करती फिल्में कर रहे हैं। पिछले कुछ अरसे में उनकी जितनी भी फिल्में आई उनका यही पैटर्न था, ऑफ कोर्स हाउसफुल 5 को छोड़कर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वो इस बार लाए हैं कालीधर लापता। कैसी है ये फिल्म, आइए जानते हैं। अनिल शर्मा ने देओल फैमिली को साथ में लेकर एक फिल्म बनाई थी अपनी। उसका टाइटल ट्रैक सोनू निगम ने गाया, अपने तो अपने होते हैं। इन तमाम लोगों से हमारा नायक कालीधर असहमत होगा। कालीधर एक बुढ़ापे में कदम रख रहा शख्स है जो ओकेजनल मेमोरी लॉस से जूझ रहा है। घर का बड़ा बेटा है और अपने छोटे भाई बहनों से खूब प्यार करता है। वही टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास का बड़ा बेटा, लेकिन उसके 2 भाई और भाभी साहिबा लालच के मारे हल्के लोग हैं जिन्हें कालीधर बोझ लगने लगा है। धोखे से उसकी प्रॉपर्टी हड़पने और उससे पीछा छुड़ाने की भाइयों की कोशिशें क्या रंग लाती हैं? कालीधर के नसीब में कौन सी यात्रा लिखी है? उस यात्रा में उसे कौन मिलता है और वो कौन कालीधर की जिंदगी पर क्या इंपैक्ट डालता है? यही फिल्म का बेसिक प्लॉट है। कालीधर लापता उस तरह की फिल्म है जो आपको बहुत आसमानी उम्मीदें नहीं देती लेकिन निराश भी नहीं करती। कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस, एक सदी हुई कहानी और कुछ फील गुड मोमेंट्स, कुल मिलाकर इतना हासिल हो जाता है फिल्म से। फिल्म में कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे, लेकिन फिर कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जिनका आप पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। दर दर भटकते कालीधर की जिंदगी में एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह आया बच्चा बल्लू कई सीन्स में कमाल काम कर जाता है। उसके संवाद चुटीले हैं और अंदाज मनमोहक। फिल्म में अपने वर्तमान और भविष्य से जूझते कालीधर के माजी का एक पन्ना भी खुलता है। वो पूरा ट्रैक ही बेहद उम्दा है। कहीं खो चुके प्रेम से फिर से साक्षात्कार कभी कभी बेहद चमत्कारी साबित हो सकता है। इस दौरान फिल्म में 2 बेहतरीन गाने और कुछ एक उम्दा विजुअल्स आते हैं। अमित त्रिवेदी का काम एक बार फिर चमकता है। हंस के जाने दे और हसीन परेशानियां, ये 2 गाने मेरे लिए फिल्म का हासिल साबित हुए। कालीधर लापता अपनी स्टोरी टेलिंग से ज्यादा इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पर निर्भर करती है और इस मामले में 2-3 लोगों ने बेहद उम्दा काम किया है। अभिषेक बच्चन कालीधर उर्फ केडी के किरदार में घुसने की पूरी कोशिश करते हैं और ज्यादातर बार कामयाब होकर दिखाते हैं। अपने ही अजीजों की बेरुखी का मारा कालीधर डोर से टूटी पतंग की तरह हो गया है, जिसे न जीने के मकसद का पता है न चलते रहने की जरूरत का। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में बल्लू आता है और उसे कुछ दिशा ज्ञान मिलता है। अभिषेक बच्चन ने एक हताश निराश व्यक्ति के किरदार में अपना 100% दिया है। झुके हुए कंधे, सूनी आंखें, दबी हुई आवाज और झोल झाल सा जिस्म, उन्हें देखकर आपको कालीधर ही नजर आएगा, अभिषेक बच्चन नहीं। इसे उनकी उपलब्धि माना जाए। उनके अलावा बल्लू का किरदार करने वाले दैविक बघेला ने भरपूर इंप्रेस किया। कई सीन्स में तो वो अभिषेक बच्चन तक पर भारी पड़ जाते हैं। फिल्म के सबसे उम्दा संवाद उन्हीं के हिस्से आए हैं और उन्हीं का किरदार फिल्म को ज्यादा देर तक हेवी नहीं रहने देता। एक स्ट्रीट स्मार्ट चाइल्ड के रोल में दैविक ने इतना उम्दा काम किया है कि उन्हें अगर कोई अवार्ड वगैरह मिल जाए इस साल तो हैरानी नहीं होगी। मोहम्मद जीशान अयूब का ट्रैक छोटा है लेकिन उनका काम हमेशा की तरह उम्दा है। स्पेशल अपीयरेंस में निम्रत कौर की हाजिरी फिल्म का स्तर थोड़ा और ऊंचा उठाती है। उनकी मौजूदगी भर से सीन चमकने लगता है। काफी अच्छा काम किया है उन्होंने। कालीधर के भाई मनोहर के रोल में विश्वनाथ चटर्जी ने भरोसेमंद परफॉर्मेंस दी है। एक लालची और संवेदनहीन भाई का किरदार उन्होंने उम्दा ढंग से पोर्ट्रे किया। बाकी सहयोगी कलाकार भी अपनी जगह बढ़िया रहे। कालीधर लापता को डायरेक्ट किया है मधुमिता ने। इनफैक्ट ये उनकी ही 2019 में आई तमिल फिल्म केडी का रीमेक है। केडी को बहुत पसंद किया गया था और उसके चाइल्ड एक्टर को नेशनल अवार्ड तक मिला था। जाहिर सी बात है अपनी ही फिल्म फिर से डायरेक्ट करने में उन्हें ज्यादा मुश्किलें तो नहीं ही आई होंगी। हाँ, तमिल सेटअप में हिट कहानी को उत्तर भारत में फिट करना थोड़ा चैलेंजिंग तो रहा होगा। फिल्म कहीं कहीं बेहद धीमी भी होती है और कुछ जगह तो अतार्किक भी हो जाती है। बावजूद अपने फ्लॉज के कालीधर लापता एक बॉन्ड बनाने में कामयाब रहती है। कुछ हल्का फुल्का देखना हो तो बिल्कुल देखी जा सकती है। अभिषेक, दैविक और निम्रत की उम्दा परफॉर्मेंसेस के लिए, अमित त्रिवेदी के शानदार म्यूजिक के लिए और इसलिए भी कि सिंपल, सीधी सादी, जीवन से जुड़ी कहानियां कहने वाली फिल्में बनती ही कितनी हैं।